डेयर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ मुश्ताक अंसारी। आज हम साले दोयम के अहम टॉपिक रमूज़ औक़ाफ़ का मुताला करेंगे। इससे पहले कि आज हम अपना सबक शुरू करें, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाएं। रमूज़ जमा है रम्ज़ की, जिसके मानी इशारे या अलामत के हैं, जबकि औक़ाफ़ जमा है वक़फ़ की, जिसके मानी ठहराव या रुकने के हैं। इस तरह रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद रुकने या ठहरने के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामतें या इशारे हैं। इनकी इबारत में हमने कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, इन तमाम का मुताला हम इसमें करते हैं। तारीफ़ इसकी हम यूँ करेंगे, इस्तिलाह में रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद वो इशारे या अलामतें हैं जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले या एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से अलग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी मिसाल पे गौर करें, रोको, मत जाने दो। दूसरी मिसाल, रोको मत, जाने दो। देखिए, दोनों मिसालों में सख्ता की अलामत इस्तेमाल की गई है। अब रोको मत जाने दो, इसका मतलब है इसको रोक लो, इसको जाने नहीं देना हमने। दूसरी में रोको मत, जाने दो। देखिए, एक सख्ते की अलामत ने पूरे फ़िक्रे की जो हैयत थी, जो मानी था, उसको तब्दील कर दिया। आम तौर पर दर्ज रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल होते हैं। सख्ता, वक्फ़ा, राब्ता, तफ़सीलिया, ख़त्मा, सवालिया, नदाइया, फ़जाइया, वावैन, कौसैन, ख़त, अलामत मिसरा, अलामत तख़ल्लुस, अलामत शेर। अब हम इन सब का एक एक करके मुताला करते हैं। सख्ता, जिसको वक़्फ़े ख़फ़ीफ़ भी कहा जाता है, अपनी इबारत में, अपनी तहरीर में कम से कम ठहराव के लिए सख्ता की अलामत इस्तेमाल की जाती है, जिसको कोमा की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है, नीचे लिखा हुआ भी है। जब दो या दो से ज़्यादा नामों का इस्तेमाल किया जाए तो उस वक्त हम सख्ते की अलामत इस्तेमाल करते हैं। मसलन अली, असगर और मुदस्सर स्कूल जा रहे थे। इसी तरह दो इस्म ज़मायर के दरमियान भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम, वो और हम सब लाहौर जा रहे हैं। जब दो या दो से ज़्यादा उसाफ़ के दरमियान भी हम अलामत इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान खान जैसा मुदब्बर, ज़हीन और दयानतदार कोई सियासतदान नहीं। दो या दो से ज़्यादा अशिया के दरमियान भी हम सख्ते की अलामत इस्तेमाल करते हैं। वक्फ़ा या सेमीकोलन, तहरीर में जब हमने सख्ते से कुछ ज़्यादा ठहराव करना हो, यानी कि इसमें सख्ता से थोड़ा सा ज़्यादा रुकना होगा, तो ठहराव के लिए वक्फ़े की अलामत लगाई जाती है। असूल ज़वाबत इसके, तवील जुमलों को, बड़े बड़े जुमलों को अलग करने और जुमले में ज़ोर पैदा करने के लिए वक्फ़े की अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन अहमद सुबह सवेरे उठा, नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया और कॉलेज चला गया। लाहौर पंजाब का, कराची सिंध का, कोयटा बलूचिस्तान का और पेशावर सरहद का दारुल हुकूमत है। मुहावरात के दरमियान जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो, उसमें भी हम वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। जो करेगा सो भरेगा। कॉलन, राब्ता, तहरीर में जब हमने वक्फ़े से भी ज़्यादा ठहराव करना हो, यानी कि इसमें सख्ते से ज़्यादा और वक्फ़े से भी ज़्यादा ठहराव पैदा करना हो, तो राब्ते की अलामत इस्तेमाल की जाती है। किसी का कौल लिखने से पहले हम राब्ते की अलामत इस्तेमाल करते हैं। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आगे राब्ते की अलामत इस्तेमाल की गई है। नमाज मोमन की मेराज है। दूसरा, कायदे आज़म ने फरमाया, काम काम और काम। कहावत, मुहावरे, ज़रबुल मिसल, हकाया लिखने से पहले भी राब्ते की अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन मशहूर कहावत है, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। फुल स्टॉप या ख़त्मा, ख़त्मा की अलामत तहरीर में भरपूर मुकम्मल ठहराव, जब हम अपनी बात को मुकम्मल कर लेते हैं उस वक्त हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना होता है।
मसलन साद, हमाद और अली स्कूल गए। इंग्लिश के मुखफ़्फ़ात जो होते हैं उनके दरमियान भी हम ख़त्मे की अलामत इस्तेमाल करते हैं। मसलन PIA या MBBS या PhD, ठीक है। इस तरह की जो अलामतें होंगी, मुखफ़्फ़ात होंगे, उनके बाद ख़त्मे की अलामत इस्तेमाल की जाती है। तफ़सीलिया, किसी बात की तफसील बयान करते वक्त या किसी चीज़ की फहरिस्त पेश करते वक्त तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन पाकिस्तानी अजनास दर्ज झैल हैं, आगे तफसीलिया की अलामत गंदम, कपास, चावल, गन्ना और तिल। पाकिस्तान के सूबाई दारकूमत खिलाफ़ों के नाम दर्ज झैल हैं, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर। देखें, अब दोनों में हमने तफसील का जिक्र करना था, तफसील बतानी थी आगे कि अजनास कौन सी हैं, तो हमने उसमें तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल की। इसी तरह दूसरी मिसाल में दारुल खिलाफ़ों का जिक्र करना था, तो हमने तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल करके उससे आगे दारुल खिलाफ़ों के नाम दर्ज कर दिए। छठी किस्म नदाइया, फजाइया और इस्तेजाबिया। नदाइया, नदा देना, सदा देना, किसी को पुकारना, उसके लिए हम इस अलामत को इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहा जाता है। मसलन भाईजान, अरे भाई, सुनना भाई, अस्सलाम वालेकुम वगैरह, इन तमाम में किसी को पुकारा जा रहा है। फजाइया में जब फ़िक्रे में किसी दुख, सुख या गुस्सा या नफ़रत जैसी कैफियत का इज़हार किया जाए तो फजाइया का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन आहा, हम मैच जीत गए, उफ़ कितनी गर्मी है। इस्तिजाबिया फ़िक्रात में तमन्ना की जाएगी, दुआ की जाती है, हसरत की जाती है या किसी हैरत का इजहार किया जाता है। मसलन काश हम मैच जीत जाते, कितना बुलंद मनार है, अल्लाह अकबर। सवालिया या इस्तिफ़हामिया, जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है, इसमें हमने सवालिया अलामत को इस्तेमाल करना है। जब किसी से कोई सवाल पूछा जाएगा, किसी से कोई चीज़ दरियाफ़्त की जाएगी, तो उस सूरत में अलामत सवालिया निशान की लगाई जाती है। मसलन आपके स्कूल का क्या नाम है, तुमने ये बात क्यों की, आप स्कूल क्या करते हैं, वगैरह। 8वां है जी वावैन, किसी मज़मून में मौजू की मुनासबत से हूबहू किसी मुसन्नफ़ या अदीब के कौल या किसी किताब के इक़्तिबास को नकल करते वक्त उसका इस्तेमाल किया जाता है। डबल कोमा अलामत है इसकी। मसलन एक आज़मूदा कौल है, आज़मूदा व उम्दा कौल है, आगे हमने वावैन की अलामत इस्तेमाल की। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। गालिब ने क्या खूब कहा, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और गालिब के इस शेर को, इस मिसरे को हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख दिया। इसी तरह कायदे आज़म ने फरमाया काम, काम और काम, तो कायदे आज़म के इस फरमान को हमने इन्वर्टेड कोमस के अंदर बयान कर दिया, इन्वर्टेड कोमस के अंदर लिख दिया। कोसैन, खतूत वहदानी या जिसको छोटी ब्रैकेट भी कहा जाता है, यह अलामत आम तौर पर एक जुमले के दरमियानी अजाफ़ी मानी या तशरीह शामिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर ब्रैकेट में या ये छोटी ब्रैकेट में या कोसैन या खतूत वहदानी में जो बात दर्ज होती है, अगर हम ना भी लिखें तो फिर भी बात जो होती है वो हमारी बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। लेकिन ये ब्रैकेट में हम समझ लें कि किसी चीज़ की तशरीह करने के लिए, वजाहत करने के लिए लिख देते हैं। और ऐसे जुमले को इस्तेमाल होती है जो जुमला मोतरज़ा के तौर पर आए, यानी कि ऐसा जुमला जो वजाहत के और तंज़ के लिए इस्तेमाल हो लेकिन असल इबारत से इसका कोई तल्लुक़ नहीं होता। मिसाल शायर मशरक़, ब्रैकेट में हम लिख देंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक अजीम शायर है। अगर हम ये ब्रैकेट में ना भी लिखें तो फिर भी हमारी बात मुकम्मल हो जाती है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, उर्दू मज़ार नगार की नई किताब शाया हो चुकी है, वगैरह वगैरह। ख़त या लकीर, ये अलामत को सैन के तौर पर इस्तेमाल होती है। मसलन शायर मशरिक़, ठीक है,
तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हमने अब डैश लगा के लिख दिया, एक अजीम शायर हैं। जो पीछे हमने कोसैन पढ़ी है, असल में ये भी उसी से मिलती जुलती है कि वहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख देना है, यहाँ पे हमने डैश या ख़त या लकीर लगा देनी है। मुश्ताक अहमद यूसफ़ी उर्दू मज़ाहनगार की नई किताब बाज़ार में आ गई है। रुस्तम पहलवान पिछली मिसाल में हमने देखा, उसको ब्रैकेट में लिखा गया था, तो यहाँ पे हमने डैश लगा के लिख देंगे। मरहूम का शुमार पाकिस्तान के मशहूर पहलवानों में होता है। अलामत मिसरा, जब किसी तहरीर में अपना या किसी दूसरे शायर के शेर का सिर्फ एक मिसरा इस्तेमाल करना हो तो उससे पहले ऐन दिया जाता है। मिसाल, शायर ने खूब कहा है, देखिए आगे हमने अलामत लगा दी इसकी मिसरे की। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। अलामत शेर, ये अलामत अबारत में किसी मुकम्मल शेर का हवाला देने के मौक़े पर शेर के शुरू में लगाई जाती है। ये अलामत नीचे दिखाई गई है। मसालें, इसी मौका के लिए गालिब ने क्या खूब कह रखा है। नीचे हमने शेर की अलामत शेर लगाई है। काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब। शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अलामत मिसरा, अलामत शेर, तखल्लस, ये तीनों अलामतें जो हैं ज़्यादातर शायरी इस्तिलाह में इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ सिर्फ इसकी थोड़ी सी वजाहत के लिए आपको बताया गया है। अलामत तखल्लस या बैत, तखल्लस जो है इसमें इल्म की किस्म है। अक्सर आपने देखा होगा कि शायर जो हैं अपने नाम के ऊपर एक अलामत लगाते हैं, तो इसी अलामत तखल्लस कहा जाता है। मसलन ये देखिए, मीर शायर ने अपने नाम के ऊपर जो वो शायरी में इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर उसने अलामत लगाई है। गालिब के ऊपर अलामत लगी हुई है, जोश के ऊपर अलामत लगाई गई है, तो ये अलामत तखल्लस है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।